नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये जो पाम नज़र आ रहा है एक महिला का, एक फीमेल का पाम है। इस पाम को अगर हम प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो पाम की जो आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आयताकार आकृति यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, दार्शनिक व्यक्तित्व इनका होता है। हथेली का कलर भी वर्तमान समय में देखें तो आने वाले समय में उज्ज्वलतम की ओर ये दिखाई दे रहा है। सुंदर भविष्य होगा। भले ही 35वें वर्ष तक धन के मामले में हल्के रूप से, आर्थिक मामले में संघर्ष बना रहेगा, लेकिन उसके बाद जो सुंदर होगा भविष्य उज्ज्वलतम स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपका जो है हथेली में जो तर्जनी उंगली है वो शनि की ओर यहाँ पे मुड़ी हुई दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, इस ओर जो है इशारा करती हुई ये दिख रही है। वहीं आपकी जो अनामिका उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठतम बात आपकी हथेली में है। सुंदर दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। लंबी दिखाई दे रही, ये बहुत अच्छा। ऐसा जो जातक होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यशस्वी होते हैं। आप निश्चित तौर पे यशस्वी होंगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा रहेगी, यश पाने वाली होंगी, मानी फेम पाने वाली, और सफलतम जातक या जातिका ऐसे होती हैं, आप भी निश्चित तौर पे होंगी। वहीं अगर आपकी हथेली में देखा जाए मरकरी का जो माउंट है, अच्छे खासी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भाग। विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, ये विशेष गुण होता है। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना आप लोगों का विशेष गुण होता है। ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, और आप जैसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी दिखाई पड़ रही हैं, और वाणी की शक्ति बहुत सुंदर आपकी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। सबसे अच्छे और उत्तम पर्वत की बात करें जो स्त्रियों के हाथ में, फीमेल के हाथ में सबसे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपका जुपिटर का जो माउंट है, धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति जी सुंदर और पुष्टता लिए है। ये जगह देख रहे होंगे ना, उभरी हुई दिखाई दे रही है ना, सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। स्वयं आप उन्नति करेंगी, और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान होंगी, न्यायप्रिय होंगी, अपनी बातों का निर्वहन करने वाली परोपकारी होंगी। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। बृहस्पति आचार्य जी इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होते हैं। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान प्राप्त करते हैं। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। बृहस्पति अगर इस तरह से आचार्य जी पुष्ट हों तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, लेकिन जातक समस्याओं से बच जाता है, ये विशेष गुण होता है। आपका बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, महिलाओं के जीवन में विवाह की
संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। आप महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब ही होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका यहाँ पर पाई जाती है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए। और अगर देखते हैं हम यहाँ पे देखिएगा, जो आपका बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं जो है शनि की ओर युग्म बनाता हुआ दिख रहा है, शनि की ओर झुकाव इसका दिखाई दे रहा है। और गुरु पर्वत का जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर होगा उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। लड़कियों की खासकर बात करें तो 26 से लेके 28 वर्ष के बीच में सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। वैसे मैं इसका बहुत सुंदर उपाय भी दूंगा, लेकिन तो भी 26 से ही और 28 वर्ष के बीच ही बढ़िया योग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात आती है कि भाई शादी के बाद जीवन कैसा होगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये बात जो है हर कोई जो है पूछता है कि लाइफ कैसे गुजरेगी। तो देखिएगा इसका सिंपल फॉर्मूला है, और इसका ये है जो हमारी मिडिल फिंगर है इसके नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं हम शनि का पर्वत। शनि का पर्वत के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा आप खींच के देख लीजिएगा। उसके बाद अपनी मस्तिष्क रेखा को देख लीजिएगा। आपकी मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई रेखा इसको काट नहीं रही है, न तो कोई राहु रेखा काट रही है, न तो बहुत सारी रेखाएं कोई काट रही है, बहुत साफ सुथरी है। विवाह के बाद जीवन काफ़ी आपका उत्तम जाने वाला है, इस ओर संकेत कर रही है। वहीं इसके बाद जीवन की रेखा भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे जैसे ये साफ सुथरी होती जाएगी, अभी उतनी नहीं है, अभी संघर्ष को बता रही है कि वर्तमान समय में थोड़ा चिंताएं दे रही है और थोड़ा संघर्ष की स्थिति ये ली हुई है, मन में उलझन की स्थिति ये बनाई हुई है। जीवन की जो इवेंट्स होते हैं, जीवन को रिप्रेजेंट करती है जीवन रेखा, जीवन के सार को बताती है। तो इस रेखा के बाद जो काल्पनिक रेखा हमने खींची है, इसके बाद ये बहुत पूर्ण स्थिति में है, स्पष्ट होती जा रही है। और जितना जितना ये स्पष्ट होती जाएगी, आप लोगों का दाम्पत्य जीवन विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग जो है लीड करेंगे, इस ओर इशारा कर रही है। अब बात होती है कि देखिएगा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इस ओर भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस और साथ साथ में हम एक चीज़ और देखते हैं, आपकी हथेली में जो है इस तरह से मंगल की रेखाएं, जीवन की सहयोगी रेखाएं बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। ये लव मैरिज का सबसे अच्छा साइन माना जाता है। और ऐसा नहीं केवल लव मैरिज का साइन है, ये आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को भी इंगित कर रही है। और दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में मिलेगा, इस ओर भी इशारा कर रही है। और ये एक चीज़ और दिखा रही है कि फालतू की चिंताएं न करें, बिना बात की बिना कारण जो है कोई चिंता न करें, क्योंकि ये रेखा इंगित कर रही है कि जो ईश्वर है न, जो भगवान है न, उनकी कृपा आपके अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपके अंदर उनके प्रति इतना विश्वास नहीं है जिससे चिंता के भाव उठ रहे हैं। जब भगवान की आपके अंदर बहुत अच्छी कृपा है तो आपके जीवन को भी वो खुद ही संवारेंगे, अच्छा से आपके जीवन को बनाएंगे। आपको विश्वास रखना चाहिए, इस ओर भी ये इंगित कर रही है। और सोचने समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, अच्छी खासी है। लेकिन क्या है यहाँ पे आपका निम्न मंगल का क्षेत्र जो है बैठा हुआ भी है और दोष युक्त भी है। ऐसे में डिसीजन लेने की क्षमता में जो है ये असर डाल रहा है, उलझन की स्थिति ये बनाई हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति ये बनाई हुई है। इस तरफ थोड़ा सावधान रहें। और
जीवन काल में ये रेखा तो बता रही है कि एक लक्ष्य को लेके आगे जाएंगे, और जो आपका व्यक्तित्व होगा आने वाले समय में अच्छा खासा जो है प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं आपका अंगूठा देखें तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और पहला भाग भी अच्छा खासा जो है लंबा चौड़ा यहाँ पे दिख रहा है। इच्छा शक्ति यहाँ बहुत अच्छी है, और एक प्रभावशाली चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो है अपने घर का सुख निश्चित रूप से जो है प्राप्त होगा, इस ओर इशारा करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका शनि का जो ये भाग है ये कहीं ना कहीं जो है बैठा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कमजोर स्थिति में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। जीवन को थोड़ा महत्वहीन की तरफ ये ले जाता हुआ दिख रहा है। अपना नहीं होगा कोई प्रेजेंट समय में, या धोखे ज़्यादा मिलेंगे, इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, इस तरह से जो है ये दिखाई दे रहा है। धोखा बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, अड़चनों का सामना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो शनि थोड़ा खुशियों में कमी देता हुआ यहाँ दिख रहा है, अड़चने देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो शनि का मैं बेहतरीन उपाय दूंगा। साथ में निम्न मंगल का बहुत ज़रूरी है उपाय करना, उसको दूंगा, क्योंकि ये संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रहा है, मानसिक परेशानियां बढ़ा रहा है, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा कर रहे हैं। और सूर्य की ओर अगर हम चले तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते जो है रह रहे, अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाती है, लेकिन जब बनने वाला होता है, काम होने वाला होता है, उसी टाइम वो काम फ्रीज हो जाता है। चाहे रिश्ते का काम हो, चाहे आपका करियर का काम हो, चाहे आपका व्यवसाय का काम हो, चाहे ऐसा काम हो जिससे आपको उसका श्रेय मिले, वो चीज़ यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य आपका जो है कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य यदि कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। इस और जो है मैं आपको निश्चित तौर पे उपाय दूंगा। हाँ, एक चीज़ और है, एक शानदार मछली का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में। आने वाले समय में निश्चित मानिए, और कब आएगा वो समय देखिएगा। आपकी हथेली में जो है एक रेखा और भी दिखाई दे रही है, ये देखिएगा जीवन नहीं, हाँ, जीवन की रेखा से एक रेखा निकलकर चंद्रमा की ओर आ रही है। फूडिंग में, टूर एंड ट्रेवल्स में निश्चित तौर पे जो है ये आपको कामयाबी हासिल करवाएगा, इस ओर इशारा कर रहा है। वहीं जो है विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और देखेंगा तो यहाँ पे से एक भाग्य की रेखा जाती हुई दिख रही है, जो तकरीबन जो है 33वें वर्ष के बाद फलादेश अपना देते हुए दिखाई दे रही है। निश्चिंत रहे, बहुत सुंदर यश की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिख रही है। जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है, पीछे की ओर मुड़ी हुई है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन काफ़ी लंबा है। वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक परेशानियां ये देती हुई दिख रही है, संघर्ष देता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय बहुत सुंदर रहने वाला है, इस और जो है ये इशारा कर रही है। शुक्र का क्षेत्र अभी जो है कमज़ोर स्थिति में है। भौतिक सुख सुविधाएं ठीक है, तेजस्वी है ये पर्वत, तो आप भी तेजस्वी होंगे। चेहरा भी सुंदरता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा है। चिंता आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, चाहे किसी भी विषय में हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, मगर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपने शुक्र को जो है प्रभावित करिए। अगर शुक्र प्रभावित होगा तो व्यक्तित्व में चार चांद लगेंगे, आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी, और जब व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है बेहतर होती है तो व्यक्ति का जो है जो किस्मत भी होती है वो भी बेहतर की ओर चली आती है। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर है ही, तो आपको फालतू की जो है चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है आपकी पूरी डेवलपमेंट, आपके पूरे रास्ते फ्रीज की अवस्था में आ रखे हैं, रुके हुए से तीव्र गति में रुके हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। थोड़ा सा मैं नज़र दोष का भी आपको एक उपाय दूंगा, करके देखिएगा, बहुत सुंदर आपको फायदा मिलेगा।
मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। चंद्रमा के बहुत सुंदर प्रभाव यहाँ पे पड़ रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, एक तो क्रिएटिव होंगे, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में जो है मन डूबा रहेगा। और दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे तो लंबी और हवाई यात्रा का जीवन काल में निश्चित तौर पे अच्छा खासा मौका मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो दिल से ज़्यादा सोचते हैं और रिश्तों के प्रति गंभीरता रहेगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। अच्छी और बढ़िया यात्रा की ओर भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो है बुध का और चंद्रमा का माइंड लाइन पे जो है ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में बिजनेस के गुण भी धीरे धीरे आते जाएंगे, बिजनेस की तरफ ज़्यादा जो है आपका प्रभाव रहेगा। और कल्पना शक्ति भी आपकी अच्छी खासी रहेगी, इस और इशारा जो है आपकी हथेली करती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के वर्तमान समय को अगर हम देखें तो आपका जो व्यक्तित्व है एक दार्शनिक व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्तित्व है। और बृहस्पति शनि से युक्ति बनाते हुए दिख रहे हैं, तो जितना झुकाव बृहस्पति का शनि के साथ रहता है, शादी होने में उतनी ही देर की ओर ये इशारा करता है। लेकिन 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच सुंदर योग बन रहे हैं। शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा ये मैंने आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा देख के बता दिया है। जो ग्रह जो है कमज़ोर स्थिति में है उनके बारे में बता दिया है। हाँ, वर्तमान समय में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा मानसिक परेशानी दिख रही है। हथेली में पैसा तो आता है मगर उस रूप से टिकना अभी ठीक नहीं है, टिक नहीं पा रहा है। बाकी मैं सारी चीज़ों का उपाय आपको दूंगा। कुछ अगर रह जाता है तो आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का बेहतर उपाय और बेहतर आंसर आपको दूंगा। जो उपाय दे रहा हूं उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो निश्चित तौर पे आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का निश्चित ही जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा और पूर्ण रूप से आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।